तो कल हम लोगों ने एक मंत्र के बारे में जाना था। एक स्तुति थी जिसके बारे में हमने जाना था कि उसका अर्थ क्या है और किसने लिखा, क्यों लिखा था। आज जानेंगे एक बहुत ही पॉपुलर, पॉपुलर कहें मंत्र है जिसको हम महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं। हम उसे जाप तो करते हैं, सुना भी बहुत है, अर्थ भी शायद हो सकता है बहुत से लोग जानते हों, लेकिन उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, इसके बारे में आज थोड़ा सा जानेंगे, ताकि जब हम इस मंत्र का जाप करें तो हम बहुत अच्छी तरीके से इस मंत्र से कनेक्ट हो पाएं। तो महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले इस बारे में जानते हैं। तो भगवान शिव के एक उपासक थे जिनका नाम था ऋषि मृकंद जी। तो उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने शिव की बहुत साधनाएं की, बहुत तपस्याएं की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो उन पे प्रसन्न हुए, आए, उन्होंने बोला कि आप क्यों आपने तपस्या की है, क्या चाहते हैं आप मुझसे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक संतान चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। तो क्या आप मुझे संतान दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें संतान दे तो सकता हूँ, लेकिन क्योंकि तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है और मैं नियम के विरुद्ध जाकर तुम्हें संतान का वरदान दे रहा हूँ, तो उसकी आयु बहुत कम होगी, लगभग 16 वर्ष होगी। इसके बाद वो संतान जो है वो तुमसे वापस से छिन जाएगी। तो ये सुनकर ऋषि बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं चलो, निसंतान रहने से तो अच्छा है कि एक संतान हो जाए, भले ही वो एक प्रसाद स्वरूप मिले, थोड़े समय के लिए मिले, लेकिन घर में एक संतान होनी चाहिए। कुछ समय बाद उनके घर एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम वो रख देते हैं मार्कंडेय। कुछ समय तो बहुत अच्छा निकलता है, कुछ 10-12 साल तो बहुत खुशी हंसी से, बहुत आराम से निकलते हैं। लेकिन इसके बाद उनको, ऋषि को, ये दुख सताने लगता है कि ये अब कुछ ही समय के लिए मेरा बेटा जो है वो मेरे पास है। उनको दुखी देखता है जब वो बेटा, जिसका नाम कि उन्होंने मार्कंडेय रखा था, तो वो उनसे पूछता है कि पिताजी, आप आजकल बहुत दुखी रहते हैं, क्या कारण है। तो उसके माता पिता, मार्कंडेय के माता पिता कहते हैं कि हम लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि तुम्हारी जो आयु है वो बहुत ही कम है। माता पिता दोनों शिव भक्त रहते हैं, तो वो अपने बच्चे को भी कुछ शिव के मंत्र, कुछ शिव साधनाएं, कुछ शिव आराधना सिखाते हैं। और मार्कंडेय ऋषि भी बहुत बड़े शिव भक्त होते हैं। तो वो अपने माता पिता को दुखी देखते हैं और कहते हैं कि मैं खुद अपने लिए तपस्या करूंगा और शिव से अपने लिए वरदान मांगूंगा कि वो मेरी आयु बढ़ा दें। किस लिए? क्योंकि वो अपने माता पिता को दुखी नहीं देखना चाहते थे। तो वो क्या करते हैं, तपस्या करते हैं शिव की। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम मंत्रों के बारे में भी जानेंगे कि मंत्र कैसे बनते हैं। अब जैसे हम हिंदी में किसी को कुछ कहते हैं तो हम कहते हैं कि जैसे हमें किसी की महिमा गानी होती है तो हम कैसे कहते हैं कि आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, आप बहुत मृदुभाषी हैं, है ना, आप बहुत परोपकारी हैं, तो मैं आपको नमस्ते करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये हम हिंदी में कहते हैं। तो पहले ऋषि मुनियों की जो भाषा होती थी वो होती थी संस्कृत भाषा। तो जब वो संस्कृत में महिमा गाते थे तो वो बाद में उनको मंत्र कहा जाने लगा। जैसे जब ऋषि मार्कंडेय शिव साधना करते थे, शिव आराधना करते थे, तपस्या करते थे, तो वो उनसे ये कहते थे कि आप मुझे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का वरदान दीजिए, आपके अंदर ये क्वालिटी है, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, मैं आपको करता हूँ और आप मुझे ये वरदान दीजिए। वो ये संस्कृत में कहते थे भगवान को बार बार। तो उनका ये प्रार्थना, उनकी ये प्रेयर एक मंत्र के रूप में आई, जिसे हम कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। जब हम इस मंत्र को पढ़ेंगे, अगर आप थोड़ा भी संस्कृत जानते होंगे तो बहुत मेहनत नहीं लगती इस मंत्र के अर्थ को जानने के लिए, क्योंकि इसमें जो शब्द हैं वही बताते हैं कि ये जो मंत्र है वो क्या कह रहा है। तो इसी तरह से उन्होंने जाप, भगवान की साधना और प्रेयर करते करते इस मंत्र की रचना की।
फिर जैसे ही उनके 16 वर्ष पूरे हुए, यमराज उन्हें लेने के लिए आए और उस वक्त वो शिव की आराधना ही कर रहे थे। लेकिन यमराज जो होते हैं वो नियम के बंधे हुए होते हैं। जो समय घड़ी तय है वहाँ पर उनको अपना कार्य करना ही होता है। तो वो क्या करते हैं, वो अपना पाश फेंकते हैं, मतलब पाश इन द सेंस कि वो एक रस्सी, जो जिसको जैसे हम देखते हैं कि वो एक रस्सी से बांध कर लेकर जाते हैं, तो वो अपना पाश जो है वो मार्कंडे पर फेंकते हैं। तो वो पाश जो है वो उनके शरीर पर ना लग के शिवलिंग के ऊपर जाकर लग जाता है। और शिव जो है वो गुस्सा हो जाते हैं कि मुझ पर पाश डाल दिया। तो यमराज एकदम डर जाते हैं। तो शिव जब प्रकट होते हैं वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं यमराज के ऊपर कि तुमने मुझ पर पाश डाल दिया। तो वो डर जाते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा जो मकसद था वो आपके ऊपर पाश डालना नहीं था, मैं तो इस बालक को लेने आया था क्योंकि इसका समय पूर्ण हो चुका है। शायद आप भी भूल गए हैं कि आपने ही ये वरदान दिया था कि इस बच्चे की जो आयु है वो सिर्फ 16 वर्ष तक रहेगी। तो उन्हें भी याद आ जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि क्योंकि इसने इतनी साधना की है और जो तुमने पाश डाला था वो पाश कहीं ना कहीं तो पड़ा है, इस बालक पे नहीं पड़ के मुझ पे पड़ा है, तो ये तुम्हारा जो वार है वो खाली नहीं गया, तुम्हारा जो नियम है वो नहीं टूटा है। तुमने अपना काम सही तरीके से, ईमानदारी से, सही समय पर किया है। लेकिन अब इस बच्चे की जो आयु है वो मैं बढ़ा रहा हूँ और मैं इसे दीर्घायु होने का वरदान दे रहा हूँ। फिर यमराज जो हैं वो चले जाते हैं और ऋषि मार्कंडेय एक अच्छी लंबी आयु को जीते हैं, दीर्घायु होते हैं। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र को कैसे पढ़ते हैं हम? ओम होम जूम सह, ऐसे भी ये एक बीज मंत्र है। और गायत्री मंत्र के साथ भी पढ़ते हैं, जिसको फिर हम एक अलग नाम से बुलाते हैं। और मूल जो महामृत्युंजय मंत्र है वो क्या है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पढ़ने से ही समझ में आता है कि क्या कहना चाहते हैं। अलग अलग शब्दों में बांटेंगे तो भी समझ में आएगा। सीधा सा अर्थ ये है कि हे तीनों लोकों के स्वामी, मैं आपसे ये वर चाहता हूं कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की मेरी क्षमता बने। मृत्यु को कई चीज़ों से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, केवल शरीर का नष्ट हो जाना ही मृत्यु नहीं है। कई बार हम कहते हैं ये दुख जो हमारे जीवन में आया है वो मृत्यु के समान आया है। तो शरीर को कुछ कष्ट होना, जीवन में कुछ परेशानियां आना, आर्थिक संकट आना, ये भी मृत्यु के समान होता है। तो महामृत्युंजय मंत्र मतलब कि ऐसा मंत्र जो मृत्यु पर भी विजय दिला दे। कहते हैं ना कि जन्म और मृत्यु पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा मंत्र जो ऐसी अटल चीज़ों पर भी विजय प्राप्त करवा दे, मतलब कि जन्म और मृत्यु पर भी, तो उसके लिए जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन है उसमें जो परेशानियां हैं उसके ऊपर विजय प्राप्त करना तो बहुत ही आसान बात है। तो महामृत्युंजय मंत्र का सीधा सा अर्थ ये होता है कि मृत्यु और मृत्यु के समान जो परेशानियां हैं उस पर विजय प्राप्त करने के लिए हम त्रिकालदर्शी यानी कि शिव से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर कृपा करें। ठीक। महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। अगर आपको किसी तरीके का भय है, डर है, तो आपको 1100 मंत्र करने चाहिए। कोई बहुत बड़ा भयंकर रोग है शरीर में, उस पर विजय प्राप्त करनी है तो 11,000 की संख्या होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग संतान प्राप्ति के लिए करते हैं, आर्थिक उन्नति के लिए करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं, नौकरी के लिए करते हैं। जब ऐसी किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको लगभग 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, ऐसे लाखों की संख्या में करना चाहिए। क्लियर हुआ? इसके अलावा भी कलयुग को ये वरदान है कि मन से अगर एक बार भी जाप करते हैं आप, तो भी आपको करोड़ों जापों का फल मिलता है, करोड़ों ध्यान क्रियाओं का फल मिलता है। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर आप पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से एक बार भी करते हैं तो भी आपको उसका फल बहुत अच्छा प्राप्त होता है।
ठीक है। और चैंटिंग करते हैं, रिपीट करते हैं, तो उसका फल तो फिर है ही, मिलता ही है। तो ये था पूरे महामृत्युंजय मंत्र के बारे में एक पूरी जानकारी कि कैसे रचना हुई, कहाँ से उत्पत्ति हुई, जाप करने के फायदे क्या हैं और संख्याएं क्या होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप इस जाप को घर में करते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फल देता है। शिव मंदिर में जाके करते हैं तो और भी अच्छा फल देता है। ठीक है। अब हमने जब इस मंत्र को जान लिया है तो हम इससे बहुत कनेक्ट होकर इस मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। तो सभी लोग बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। आंखों को कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। चार से 5 गहरी और लंबी सांसें लीजिए। और अपने आप को पूरी तरह से वर्तमान में स्थित कर दीजिए। पूरा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास पर रखिए। जैसे कि हमने इस मंत्र के अर्थ को जान लिया है, जब ये मंत्र स्टार्ट होगा सभी लोग पूरी तरह से प्रार्थना करेंगे शिव से कि हमारे जीवन में जो भी मृत्यु तुल्य कष्ट हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें शक्ति दें, सामर्थ्य दें और अपना साथ दें।
अपने अंदर इस मंत्र की शक्ति और इस मंत्र की ऊर्जा को महसूस करिए। और महसूस करिए कि शिव की ऊर्जा, शिव का ब्लेसिंग्स हमेशा हमेशा आपके साथ है। अब अपने हाथों को जोड़िए, अपने हृदय से लगाइए और शिव बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद कहिए। उन्हीं की कृपा से हम सबको इतना डीप नॉलेज जानने को, समझने को मिल रहा है और हम उसका लाभ ले पा रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नमः शिवाय। हाथों को रब करिए, चेहरे पर लगाइए और धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए।